बिहार में सरकार के बदलते ही नरेंद्र मोदी से फरियाने के लिए नीतीश कुमार ने कमर कस ली है। इसे लेकर वे बीजेपी के विरोधियों से मिलने भी लगे हैं। इसे लेकर एजेंडा भी तय किए जा रहे हैं, रणनीतियां बनाई जा रही है। खासकर तेलंगाना, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों के नेताओं से संपर्क भी साध रहे हैं। यहाँ तक कि पिछले दिनों तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव नीतीश कुमार से मिलने के लिए बिहार आए हुए थे। गैर बीजेपी राज्यों में तो नीतीश कुमार के नाम पर सियासत भी अंगड़ाई लेने लगी है। हालांकि कई गैर बीजेपी राज्यों में सरकार की कांग्रेस से पटरी नहीं है। ऐसे ही राज्यों में दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल ये सब है, लेकिन नीतीश कुमार पर भरोसा सबको है। इसी बीच यूपी में एक पोस्टर ने जबरदस्त हंगामा मचा दिया है। इससे ये संकेत भी मिलने लगे हैं कि वहां की विपक्षी पार्टी सपा नीतीश कुमार को लेकर कितना एक्साइटेड है। दरअसल बिहार और यूपी की सियासत कई बिंदुओं पर एक जैसी है और यूपी सबसे अधिक सांसद देने वाला राज्य भी है। ऐसे में आज हम 5 PM के 5 का तड़का में उन 5 बातों को बताएंगे जिससे आप बिहार यूपी की सियासत को समझ सकते हैं और यूपी में विपक्ष नीतीश कुमार को लेकर कितना एक्साइटेड है इसका भी अंदाजा हो जाएगा। सबसे पहले लिस्ट में शामिल 5वें नंबर की बात करते हैं। ये गुड साइन है कि नीतीश कुमार के समर्थन में खुलकर अखिलेश यादव आ गए हैं। दरअसल नीतीश कुमार अपने दिल्ली मिशन पार्ट 1 में सबसे पहले राहुल गांधी से मिले। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं से मुलाकात की। इसी दौरान नीतीश कुमार 7 सितंबर 2022 को मुलायम सिंह यादव को देखने मेदांता पहुंचे। नीतीश कुमार के जाने की जानकारी मिलते ही अखिलेश यादव भी आनन फानन में मेदांता पहुंच गए। उन्होंने अखिलेश यादव से काफी देर तक बात की। अस्पताल में उन्होंने मुलायम सिंह यादव का हाल जाना, उनकी अखिलेश यादव से सियासी बात भी की। बाद में उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम लोगों का लक्ष्य एक है और सबको मिलकर आगे बढ़ना है। नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने अखिलेश यादव से मुलाकात और उनकी भूमिका के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा अखिलेश यादव ही यूपी का आगे नेतृत्व करेंगे। वहीं मौके पर मौजूद अखिलेश ने कहा कि नीतीश कुमार की मुहिम में मैं उनके साथ हूं और इस मुलाकात के बाद यूपी की सियासत में ये दिखने भी लगा है। सपा के लोग उसी तरह उत्साहित है जैसे बिहार में आरजेडी के लोग नीतीश कुमार के महागठबंधन में आने से खुश है। अब पोस्टर पॉलिटिक्स की बात करते हैं। दरअसल बिहार के सियासी गलियारों में पोस्टरों का शुरू से जलवा रहा है। पोस्टरों के माध्यम से ही एक दूसरे पर बार पलटवार होते रहते हैं। जिस दिन बिहार में महागठबंधन की सरकार आई उसी दिन जदयू ने पोस्टर व होर्डिंग्स की एक सीरीज जारी कर दी। ये पोस्टर और होर्डिंग एक दिन के अंतराल पर जदयू मुख्यालय से लेकर शहर के चौक चौराहों पर दिखने लगे। इस कड़ी में सबसे पहले जो पोस्टर लगा उस पर लिखा था सबके हैं नीतीश। इसके बाद सबसे अंत में बड़ा सा पोस्टर और बड़ी सी होर्डिंग लगी थी जिस पर लिखा था बिहार में दिखा अब भारत में दिखेगा। इन पोस्टरों के माध्यम से जदयू ने बीजेपी के जुमला से लेकर मन की बात तक पर हमले किए थे और अब इसी की तर्ज पर यूपी में सपा ने एक ऐसा पोस्टर जारी किया है जो बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। दरअसल लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने इस पोस्टर को लगाया गया है। पोस्टर में नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ लिखा है यूपी प्लस बिहार इक्वल टू गई मोदी सरकार। होर्डिंग लगाने वाले IP सिंह ने वहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यूपी में भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। हम लोग मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ कर ही दम लेंगे। बता दें कि नीतीश कुमार ने पहले ही कह दिया है कि अखिलेश यादव यूपी का नेतृत्व करेंगे। वहीं इस बारे में अखिलेश यादव ने ये भी कह दिया है कि नीतीश कुमार की मुहिम में मैं उनके साथ हूँ। लोकसभा चुनाव में नीतीश और अखिलेश के साथ आने का मतलब क्या है, इसके क्या मायने हैं, इस तरह के सवाल उठने लगे हैं। वहीं ये भी सवाल उठ रहा है कि बीजेपी को रोकने में ये कितना कारगर होगा। ये समझने के लिए हमें 2019 में हुए लोकसभा चुनाव को समझना होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं जबकि बिहार में 40 सीटें हैं। इस तरह दोनों राज्यों में कुल सीटों की संख्या 120 हो जाती है।
यूपी में बीजेपी ने 2019 में लोकसभा चुनाव में 62 सीटें जीती थी। दूसरी बीजेपी के सहयोगी पार्टी अपना दल को 2 सीटों पर सफलता मिली थी। इस प्रकार एनडीए को 80 में से 64 सीटें मिली थी। वहीं बिहार में एनडीए ने 40 में से 39 सीटें आई थी। दोनों राज्यों में 120 में से एनडीए का 103 सीटों पर सफलता मिली थी। यदि नीतीश और अखिलेश यादव का गठबंधन रंग लाया तो 25% सीटें भी इधर उधर हुई तो फिर देश में खेला होने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिर नीतीश कुमार ने भी कहा है, यदि सभी विपक्षी मिल जाएं, तो फिर कल्पना कीजिए कि 2024 में क्या होगा। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। आपको ये भी याद होगा कि पटना में आयोजित बीजेपी के मेगा शो में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि सभी क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएंगी, केवल बीजेपी बचेंगी। इसके बाद से बिहार हो या यूपी अथवा तेलंगाना, हर राज्य में क्षेत्रीय पार्टियां काफी गुस्से में हैं और सब मिलकर बीजेपी को सबक सिखाना चाह रही है। इसी बयान के बाद आधार बनाकर बिहार में नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए थे। इसके बाद जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी महागठबंधन में शामिल हो गई। इस तरह यहाँ बीजेपी बिल्कुल अलग हो गई। एनडीए में बीजेपी के साथ पशुपति कुमार पारस की पार्टी आरएलजेपी रह गई। कमोबेश यही स्थिति यूपी में भी करने का प्लान है और इस पर काम शुरू भी हो गया है। हालांकि यूपी में अभी कांग्रेस और बसपा अलग अलग छोर पर है और नीतीश कुमार की कोशिश है कि इन दोनों को भी विरोधी मोर्चे में शामिल कर बीजेपी को अलग कर दिया जाए और 2024 के लोकसभा में बिहार की तरह यूपी में भी बीजेपी बनाम अन्य पार्टियां हो जाएं। अब एक नंबर पर चर्चा करते हैं यूपी की सियासी गणित और वहां के वोट बैंक की। दरअसल 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में योगी सरकार ने जबरदस्त ढंग से रिटर्न किया था। इसमें बीजेपी ने बाजी मारते हुए 41.3% वोट हासिल किए थे, जबकि सपा ने पहले से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 32.1% वोट हासिल किया। लेकिन बसपा को बड़ा झटका लगा था, यानी मायावती की पार्टी बसपा को महज 12.9% वोट ही मिले, जबकि लोकसभा चुनाव 2019 के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी को 49.6% वोट मिले थे। सपा को बसपा से कम वोट आए थे। लोकसभा चुनाव में बसपा को 19.26% तो सपा को 17.96% वोट आए थे। इसी तरह कांग्रेस को 6.31% वोट मिले थे। ऐसे में विधानसभा चुनाव में मिले वोट से सपा उत्साहित है। विधानसभा चुनाव में मिले वोटों के आधार पर बीजेपी से सपा महज 9.2% वोट ही कम है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि यदि सभी विपक्षी मिल जाए तो बाजी पलटते देर नहीं लगेगी। हालांकि सपा और उसके गठबंधन के साथियों को अपने खोए वोटरों के साथ लाने की चुनौती होगी। साथ ही कांग्रेस और बसपा को भी सपा के खेमे में लाना आसान नहीं होगा। ऐसे में नीतीश कुमार और अखिलेश यादव को अपनी तरफ हवा का रुख करने के लिए काफी पापड़ बेलने होंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।